एक्सीलेंस एकेडमी में ऑफ पेज एसईओ के एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों 90% जो वेब डेवलपर हैं वो इस नाम से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेस्ट और मुस्तनद टूल है जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की बात करता है। जी हाँ, मैं Alexa.com की बात कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि Alexa.com किस तरह से काम करता है और Alexa के अंदर अगर आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। Alexa.com वाहिद वो वेबसाइट है जो डेली बेस पे अपने आप को अपडेट करती है। उनके जो मतलब आप कह लेंगे उनके ट्रैफिक रिसीवर जो है वो डेली बेस पे अपडेट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी साइट की और अपनी ब्लॉग की जो Alexa की रैंकिंग है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों Alexa का एक एक्सटेंशन है। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर आप Alexa.com का एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेते हैं तो इससे भी आपकी Alexa की जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतर होती है। होता क्या है, जितने लोग इस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे होंगे उनसे भी आपको इम्प्रेशन मिलने के चांसेस होते हैं। जितने भी विजिटर आते हैं उनके भी इम्प्रेशन आपके इस क्रोम की एक्सटेंशन की वजह से ऐड होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब के बाद जब आप इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेते हैं तो जितनी बार दिन में आप अपनी साइट को विजिट करते हैं या उस पर आप काम कर रहे हैं तो हर इम्प्रेशन जो है वो अभी काउंट होना शुरू हो जाएगा। इससे एग्जैक्टली फ़र्क पड़ता है आपकी रैंकिंग पर दुनिया में। तो रैंकिंग से ये होता है कि लोग आपको फोकस कर रहे होते हैं, डेवलपर आपको फोकस कर रहे होते हैं, सर्च इंजन आपको फोकस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपकी Alexa की रैंकिंग अच्छी होती है तो डेफिनेटली बाकी जो रैंकर टूल्स हैं उनमें भी आपका जो नाम है वो आना शुरू हो जाता है। पहले नंबर पे हम अगर Alexa की जो एक्सटेंशन है अपने ब्राउज़र में ऐड कर लें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद आप ये देखें कि आप अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपका फ्रेश कंटेंट है, कॉपी नहीं है, वो आप ऐड कर रहे हैं तो Alexa आपको डेफिनेटली रेटिंग में आपको अच्छे मार्क्स देता है और आप उसमें भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो वेबसाइट स्पेशली जो Alexa की रैंकिंग में अच्छी हैं, अगर आप Alexa के थ्रू उनकी सर्चिंग करते हैं कि टॉप Alexa रैंकिंग साइट्स और उन पे आप जाके बैक लिंकिंग करते हैं तो Alexa उस तरह से भी आपको जो है ना वो वैल्यू देता है और आपकी साइट की जो रैंकिंग है Alexa में वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। इसके बाद आप चाहें तो Alexa का विडगेट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ट्रैफिक काउंटर। आपको इसके लिए लॉगिन होना पड़ेगा Alexa.com में। आप वहां से विडगेट्स का कोड कॉपी करें, अपने ब्लॉग पर या अपनी साइट पे ऐड करें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Alexa का मेटा टैग आपको मिल जाता है, आप उसको ऐड करके भी अपनी वेबसाइट पर जब उसको मेटा टैग को ऐड करते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं बेसिकली वो Alexa.com की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए हैं। और अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये पार्ट है उस कंटेंट का जो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। तो हम ऑन पेज एसईओ की डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पे मौजूद हैं। अभी हम ऑफ पेज के जो एपिसोड्स हैं उस पे काम कर रहे हैं, बेसिकली ये उसी का पार्ट है। होप सो कि आज की ये वीडियो आपको Alexa.com को समझने और उसकी रैंकिंग को बेहतर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित ज़रूर होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और एसईओ को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए ऑफ पेज एसईओ की हम बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।